मेरा नाम ग़ुलाम रसूल है सर। मैं ज़िले गांचे का आखिरी बॉर्डर फ्रंट का रहने वाला हूं और मैं इस वक्त मेरा बीवी जो है ना पिंडी में दोनों गुर्दे के ख़राब होने की वजह से वहाँ 2 साल से इलाज के लिए बैठा हुए हैं। और मैं जितना अरसा जो ज़िंदगी में जो बचाया था कमाया था वो जितना जो वो ख़त्म हो गए और दोनों गुर्दा फेल होने की वजह से इस वक्त डायलिसिस वगैरह जो वहाँ हो रहा है उसमें माहवार कम से कम 45, 40, 55 हज़ार के करीब मुझे ख़र्चे आ जाते हैं। तो मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ क्योंकि 2-3 बच्चियाँ भी है वो पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ने से महरूम हो गई। तो मैं हुकूमत से और पाक फ़ौज से अपील करता हूँ कि मेरे लिए किसी तरीके से भी कोई मदद की जाए तो आप लोग की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और मेरे इतने उम्र पे पहुँचने तक हम पाक फ़ौज की बहुत खिदमत किए। आखिरी बॉर्डर फ्रंट का रहने वाला हूँ जो कि 1971 से लेकर अब तक मैं फ़ौज की खिदमत भी करता रहा हूँ। बहुत से सारे पोस्टों पे हमने काम किया और इसके अलावा हमने बहुत से मजबूरियाँ गुज़रते हुए इधर पहुँच गए। अभी जो ज़िंदगी में जो जमा पूंजी जो बचाया था वो सारे ख़त्म हो गया। इस वक्त बहुत मजबूर हूँ और मेरे घर में 2-3 बच्ची थी, उनकी उम्र कम थी इसलिए किसी के गुर्दे बराबर भी नहीं हुआ। एक बेटा था उसका तो खून का ग्रुप बराबर नहीं होने से वो भी नहीं लग गया। अभी किसी मेहरबान से अगर कोई गुर्दा देना चाहते हैं तो मेरा भी अपना भी गुर्दे का ग्रुप बराबर नहीं हुआ। तो इस वक्त ना कोई रिश्तेदार के किसी का बराबर नहीं हुआ। तो किसी को अगर देने का आप लोग को मेहरबानी हो तो वो भी हम आप किसी लोगों से अर्ज़ करता हूँ। और इसके अलावा ख़र्चा जो है इस वक्त मुझे बहुत मसाइल हो रहा है क्योंकि अभी पिंडी में रहना भी बहुत मुश्किल हो गया। उसके अलावा कहीं डायलिसिस होता नहीं है। और इसी तरह स्कर्दो में नहीं पिंडी में कोई अरसा हो गया 2 साल से हमारा बीवी वहाँ इलाज के सिलसिले में गई हुए। और बराए मेहरबानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला साहब किसी को भी मेरा ऊपर कोई रहम करना चाहते तो बराए करम मेहरबानी करके मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। सेहत कार्ड 2 महीना 3 महीने चल जाते हैं, फिर वो क्लिनिक वाले कहते हैं कि इसको लेके जाओ अभी पैसा ख़त्म हो गया। तो उसी दौरान हमें बहुत मजबूर मसाइल खड़ा हो जाता है और पैसा भी नहीं होता है। उस वक़्त अचानक ये पैसा ख़त्म हो गया, इसको निकाल दो कहते हैं। तो अभी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है तो अचानक इस तरह कह के हमें निकाल देते हैं। तो बहुत मसला खड़ा हो जाता है सर। इलाज कहाँ पे करा रहे हैं? इलाज पिंडी में वही जो जिस जगह में सेहत कार्ड चलता है उसी जगह में फिरते रहूँ। कभी उधर ले जाता हूँ, वो चलाते हैं, कभी कहते हैं इसमें पैसा नहीं है लेके वापस चला जाओ। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों में घुमाते हुए फिरते हुए है सर। पनाहगाह में मरीज़ हम किस तरह रखें सर? पनाहगाह में सिर्फ रोटी मिल जाते हैं। एक तो लेडीज़ है उसको, मैं तो इधर 2-3 बेटी है इनके पीछे उनको भी पालना पड़ता है। यहाँ बैठा हूँ मजदूरी करते हुए गांचे में बैठा हूँ मैं। मेरा बड़ा एक बेटा है वो हमने अम्मी को लेके वहाँ पिंडी में बैठा, उसका पढ़ाई भी मुतासिर हो गया। वो पढ़ रहा था मैट्रिक में, अभी यही बीमारी की वजह से उसका पढ़ाई भी रह गया सर। वो भी गरीब इस तरह पढ़ा हुआ। 3 बच्चे एक बेटा है सर। तो बराए करम आप लोग की सबकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि हमारी थोड़े मदद की जाए तो हम आप लोग को सबका शुक्रगुजार हूँ।